शंकरानंद टीका न च मत्स्थानीति मयि अव्यक्त मूर्तौ चिदेकर से परिपूर्ण ब्रह्मणे भूतानि अव्यक्तानि स्थूलांतानि सकार्याणि स्थितानि च न भवन्ति। मुझ अव्यक्त स्वरूप में चिदेक रस है, परिपूर्ण ब्रह्म है, उसमें जो भूत है, भूतानि अव्यक्तादि स्थूलांतानि, अव्यक्त से लेकर स्थूल पर्यंत अपने अपने कार्य सहित ये कोई भी मुझ में स्थित नहीं है। न स्थितानि भवन्ति। सूत्रेषु यथा नाहम तथा मयि च भूतानि न सन्ति इत्यर्थः। सूत्रेषु यथा नाहम, सूत्रों में जैसा मैं नहीं हूं उसी प्रकार से मुझ में भूत भी नहीं है। पहले कहा सूत्रे मणिगणा इव, पहले कहा है ना भगवान ने 7वें अध्याय में, मणिगण में सूत्र जैसा पिरोए हुए बांध के रखे हैं वैसे मैं हूं। फिर आप कह रहे नहीं सूत्र में वास्तव में नहीं हूं, न मणिया में हो न सूत्र में हो, उनमें भी मेरा स्वरूप से कोई लेन देन नहीं है। मयि च भूतानि न सन्ति, और इसलिए मुझ में कोई भी भूत नहीं है। ननु लेकिन ये भी कहा है सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। सर्वभूत निवासोसी जब कही थी तब सर्वभूत आश्रयत्व स्मर्यते। आपके सर्वभूत आश्रयत्व स्मृति कार ने कहा है, कैसा बोल रहे हो कोई भूत मुझ में नहीं है। कथम न चमस्तानि भूतानि तुच्यते इति चेत भवान तः प्रष्टव्य। आपसे हम पूछना चाहेंगे, दोनों पंक्तियों को ठीक समझो। निषेध और विधि दोनों पंक्तियों पर विरोधी बात वेदांत में कहा जाता है। एक सगुण दृष्टिया, एक निर्गुण दृष्टिया होता है। विद्वत दृष्टिया का विद्वत दृष्टिया होता है, उसको समझे बिना शंका कर रहे हो। इसलिए हम आपसे पूछना चाहेंगे, निष्कले निराकार निर्विशेषे परिपूर्ण ब्रह्मणि किम भूतानि संयोग संबंधेन तिष्ठन्ति, किम समवाय संबंधेन वा उत तादात्म्येन वा असंबंधेन वा तिष्ठन्ति। बताओ, ये सारा जगत निष्कल निराकार निर्विशेष परिपूर्ण ब्रह्म है, ये सकल भूत क्या संयोग संबंध से रह रहे हैं कि समवाय संबंध से, तादात्म्य संबंध से, किस रूप से रह रहे हैं। आद्य भूतानां ब्रह्मण से संयोग सर्वतो वा उतेक देशेन वा। आद्य पक्ष में पूछूंगा, आद्य आय हो गया है। आद्य भूतों का ब्रह्म के साथ जो संयोग संबंध है सर्वदा संयोग संबंध है या एक देश में संबंध है। न आद्य, इसमें जो पहला नहीं हो सकता। परिच्छिन्नानाम अपरिच्छिन्नेन सर्वदा संयोग अयोगात। परिच्छिन्नों का अपरिच्छिन्न के साथ, परिच्छिन्नों का अपरिच्छिन्न के साथ में सर्वदा संयोग अयोगात, सर्वदा संयोग होना संभव नहीं है। फिर एक देश मान लो, न द्वितीय निर्वय से देश कल्पना असंभवात। निर्वय में भी देश कल्पना करो, ये कैसे हो सकता है। यथा परमाणु द्रवगुणवत तिष्ठन्तो इति चेत, तब कहते पूर्व पक्षी जैसे परमाणुओं में द्रव्य और गुण आदि रहते हैं वैसे मान लो। न निर्वैव सावयव संयोग अनुपपत्ति है। निर्वैव और सावयवों का परस्पर संयोग हो ही नहीं सकता है। चलो फिर समय समय से मान लो, जैसे परमाणु में द्रव्य गुण आदि समय समय से रहते हैं। नापि समवाय भूतानां ब्रह्मणश्च अयुत सिद्धत्व भावात। समवाय सिद्ध है आपके मत में, अयुत सिद्धों के बीच में तो समय संबंध होता है ना। योर द्वयोर मध्य एकम अविनिषद अपरम अवतिष्ठते तौ अयुत सिद्धौ, ये लक्षण आपने किया है, तर्क संग्रह में भी पढ़ा है। उस लक्षण के मुताबिक विचार करके देखो, योर द्वयोर मध्य एकम अविनिषद, आश्रय का नाश हुए बिना अपरम अवतिष्ठते, तब तक दूसरा बना रहता है। द्रव्य नाश हो तो गुण भी नष्ट हो गया। वैसा यहां पर आश्रय से बनेगा। ब्रह्म के विनाशी है,
ब्रह्म का नाश है, बिना फिर जगत का नाश नहीं होगा। इसे दोनों का आयुध सिद्ध माना ही नहीं। आपने स्वयं आयुध सिद्ध किन किन का गिनाया है? क्रिया क्रियावान, गुण गुणी, जाति व्यक्ति, अवयव अवयवी और नित्य द्रव्यम विशेष, ये 5 ही जोड़ा है आपके मत में। इसमें कहाँ है ब्रह्म? इनमें से आत्मा का हो गया, आप परमात्मा का हो गया, आप उसका गुण ज्ञान आदि आप गुण मानते हो, उस समय समझ रहेगा। लेकिन कहीं आपने कहा है आत्मा में भूत रहते हैं, समय समझ से आपने आत्मा में ज्ञान आदि को समय समझ से माना, आत्मत्व जाति को समय समझ से माना है। लेकिन जगत आत्मा में समय समझ से रहता है तो आप नहीं आग भी नहीं मानते हो, क्योंकि आपके मत में भी आत्मा निर्वय है, परमाणु निर्वय है। उसको कैसे रहेगा संयोग समझ से कोई चीज, या समय समझ से कैसे रहेगा कोई? इसे इनका कहना हेतु दे दिया, निर्वय और सवयं के बीच में संग नहीं हो सकता, समय भी नहीं हो सकता कि भूतों का ब्रह्म के साथ अयुत सिद्धत्व न होने से समवाय सिद्ध है। चल ताजा समझ से मान लो, ना तृतीय जड़ा जड़यो तादात्म्य संभवात, जड़ और अजड़ का, जड़ और चेतन के बीच में तादात्म्य संबंध संभव नहीं है। तर्हि कह संबंध, फिर कौन सा संबंध है? यदि चेत सिद्धांत कहते हैं अध्यास संबंधित ब्रह्म, एक हमारे मत में आध्यासिक संबंध है, अध्यास ही संबंध है, ब्रह्म ही संबंध है, ब्रह्म के कारण से संबंध है, नित्य ब्रह्म नहीं है तो संबंध नहीं है। ततो यत्र यद अध्यस्तम तत्र नाम मात्र में भवति, इसलिए जहाँ जो अध्यस्त होता है वहाँ उसका नाम मात्र से व्यवहार होता है, न तो वस्तु तो अस्ति, वस्तु तो वहाँ कुछ भी नहीं है। शुक्तिका रजदादो तदर्शनात्, देखो शुक्तिका में रजतादि का दृष्टांत स्पष्ट ही है। शुक्ति में रजत का अध्यास हुआ है, अतः शुक्ति यथार्थ में है, उस रजत से न संयोग संबंध से, न समवाय संबंध से, न तादात्म्य संबंध से, किसी संबंध से नहीं है, किंतु भ्रांति मत से दिखाई दे रहा है। यत एवं ततो मयि परिपूर्णे परे ब्रह्मणि निर्विशेषे भूतानि न संति, इसे मुझ परिपूर्ण परब्रह्म परमात्म स्वरूप निर्विशेष में भूतों का नाम है ही नहीं, भूतानि न संति। भूत सद्भावे तत्कृत परिचित्या परिपूर्णत्व संभवात्, यदि भूतों का उसमें विद्यमानता मान लोगे, यानी कि भी प्रकारेण भूत सद्भावे तत्कृत परिचित्या, भूतों के ऐसा निर्मय जो उत्पन्न किया जाने वाले जो परिच्छेद के कारण से पूर्णत्व नहीं रहेगा, पूर्णत्व नहीं रहेगा, श्रुति विरोध हो जाएगा। पूर्णमद पूर्णमिदं श्रुतिया ब्रह्मणः पूर्णत्व में उच्यते, ब्रह्म के पूर्णत्व कथन किया गया, उसके साथ विरोध हो जाता है। तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम इति, ये विषय श्रुतियाँ देख लो। वह ब्रह्म कैसा है? कार्य कारण भाव से रहित है, भीतर बाहर भेद से रहित है। एक में अद्वितीय ब्रह्म, एक में अद्वितीय ब्रह्म है इति, एक एव ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थो, एक ही रुद्र है, वहाँ कोई दूसरे की संभावना ही नहीं है, कह दिया। इत्यादि श्रुति शतै ही। ब्रह्मणो अद्वितीयत्व नियमेन प्रतिपाद्यते, ऐसे सैकड़ों श्रुतियों के द्वारा ब्रह्म में अद्वितीयत्व ही नियमित रूपेण प्रतिपादन कर दिया गया है। यस्मात् मयि निष्क्रिय निष्क्रिय निस्संगे निरंतर निराश्रय निर्विशेष परिपूर्ण, जिसलिए ये भी एक कारण है कि निष्कल निष्क्रिय निस्संग निरंतर निराश्रय रूपा निर्विशेष मुझ ब्रह्म परमात्मा परिपूर्ण परमात्मा में नेहना नास्ति किंचन का, यह मैंने ब्रह्मणी नाना नास्ति किंचन, भेद नाम का लेश मात्र भी नहीं है। इत्याश्रुति प्रमाण प्रपंचाभाव प्रतिपादित, प्रपंच के अभाव को यहाँ पर नचम स्थानी भूतानि के द्वारा
प्रतिपादन किया गया है। तस्मात् मे मम पारमार्थिकम अप्राकृतम ऐश्वरम ब्राह्मम योगम युज्यते। इसे जो कोई भी व्यक्ति मुझ पारमार्थिक अप्राकृत जो ऐश्वर्य है, ब्राह्म स्वरूप योग है, युज्यते ज्ञानेन प्राप्यते, ऐसे योग को जो ज्ञान के द्वारा प्राप्त करता है। योगम ऐश्वरम में पश्य, उसके लिए बोल रहे मैं मने एतादृश मुझ में मम क्या स्वरूप है योग, योग को कह दिया अप्राकृत है, ऐश्वर्य है, ब्राह्म स्वरूप ही योग है, उससे युज्यते प्राप्यते इति योगम स्वरूपम, उसे युक्त हो जाता है, उसे प्राप्त कर लेता है, माने अब योग उसका अपना स्वरूप ही है। सद्घनम चिद घनम, वो सद्घन है, चिद घन है, आनंद घन है। अद्वितीय पश्य, अद्वितीय भाव को अनुभव करके कैसे अनुभव करता है, इदमेव अहम इति स्वात्मना पश्य, यह अपने ही आत्म रूप से वह अनुभव करता है ये जो कुछ भी है वह मैं ही हूं। सद इदम ब्रह्मैवाहम इति स्वयं ब्रह्म विद्धि इत्यर्थ। इस प्रकार से जो सत्य है वही यह ब्रह्म है और वह मैं हूं, इस पर स्वयं को ब्रह्म जानो इत्यर्थ। तब पूर्व पक्ष उठा था ननु नेति नेति सर्वदृश्य निषेधे करते हैं, तद निषेधावधित्वेन जगद अभावेव अवशिष्यते। पूर्व पक्ष कहता है अभाव को अधिकरण मान रहा है, नहीं है क्या? तो नेति नेति के द्वारा सर्वदृश्य निषेध जो किया वो किया गया निषेध का अवधि कौन होगा? अभावी अवधि है, जगद अभावेव अवशिष्यते। तत् किमस्ति इदम ब्रह्मैवाहम् अस्ति, फिर ये कैसे कहेगा वो इदम अहम ब्रह्मैवास्मि? विज्ञान कैसे हो पाएगा? इति विज्ञानम कथम इति चेत सत्यम, ठीक कहते हो। प्रपंचाभाव अत्र प्रतीयते, ठीक कहा आपने। उस समय ब्रह्म में प्रपंच के अभाव प्रतीत होता है। तथापि श्रेयतामत्र उच्यते, दृश्य प्रपंचो प्रपंचो हो गया, दृश्य प्रपंचो ये न भाष्यमानो यदात्मना ये तिष्ठति तदभावोपि तेन भी भाष्यमानस तदात्मना तत्रैव तिष्ठति। देखो भाई, दृश्य रूप है जो जगत है, किसके द्वारा भाषित हो रहा था? आत्म प्रकाश से भाषित हुआ, जिससे ये न भाष्यमानो यदात्मना, और जिस रूपेण जहाँ रह रहा है उसी अधिष्ठान में तदभावोपि, वह अभाव भी तेनैव भाष्यमाना, उसे आत्मा का प्रकाश से भाषित होता है। इस तदात्मना तद्रूपेण तत्रैव तिष्ठति, वहीं रहता है, नान्यथा अन्य प्रकार से नहीं। तो जगत तद अभाव, इसे जगत और जगत का अभाव दोनों का प्रकाशक आत्मा है। स्वरूपभूतम तद अवभासकम तद अधिष्ठानम निर्विशेषम निर्विकल्पकम यद तद ब्रह्म। इसलिए वो जगत और तद अभाव दोनों को अपने स्वरूप में रहता हुआ का अवभाषण करता, प्रकाशन करते हुए उसका अधिष्ठान होता हुआ निर्विशेष निर्विकल्प जो वस्तु है वह ब्रह्म है। इति सूक्ष्म बुद्धिवीर युक्ति कुशलैर अबुद्धताम, ये सूक्ष्म बुद्धि वालों के द्वारा और युक्तियों में कुशल है, उन युक्ति प्रयोग करने जो कुशल है, अनुमान में जो कुशल है, वे लोग ही इस बात को समझ पाते हैं। तो इदम ब्रह्म स्वरूपम स्वापरोक्षम, वह यह जो ब्रह्म स्वरूप है वह अपना अपरोक्ष है। स्वेनैव वेद्यम स्व आरोग्यवत, वह स्वयं से द्वारा जानने योग्य है अपने आरोग्य के समान। ततएव भगवान अपि, उसी से भगवान भी समझ लो। न च मत्स्थानि भूतानि इति स्वस्मिन् आरोपित भूत जातम सर्वम निषिध्य, स्व में आरोपित इस भू समुदाय संपूर्ण को निषेध करके तद अवधित्वेन स्वम अवशेषयति,
शयति, एक मूर्धन्य शकार नहीं है यहाँ पर, अवशेषयति, अपने आप को सबको निषेध करता हुआ, निषेध करने वाला अपने आप को बचा दिया। इसी को इन्होंने कहा यहाँ पश्य में योगमेश्वरमिति। सर्वदृश्य निषेधावधिभूतम तदभाव भासकम स्वम परम ब्रह्म सर्वे मोक्षवः शुद्धात्मानः स्वात्मना विजानन्तु इति। सर्वदृश्य का निषेध की अवधिभूता और जगत के अभाव का भी जो अभासक हो, अपने आप को स्वम को परम ब्रह्म ऐसे सभी मुमुक्षु लोगों के द्वारा, शुद्ध अंतःकरण वालों के द्वारा स्व आत्म रूपेण ही जानना चाहिए। जाने विजानन्तु इति। एतेन सर्वदृश्य निषेधावधि लक्षणम सर्वाधिष्ठान निर्विशेषम प्रज्ञानैकरसम यत् परम ब्रह्म तदेव अहमिति वेदनमेव विज्ञानमिति सूचितम भवति। ज्ञान और विज्ञान जो कहा जाता है हमारे वेदांत मत में, विज्ञान इसी का नाम है। किसका नाम है विज्ञान? जो सर्वदृश्य निषेध का अवधि रूपा सर्वाधिष्ठान जो निर्विशेष है, प्रज्ञान एक रस है, जो पर ब्रह्म वही मैं हूँ, इस प्रकार से अनुभव करने का नाम ही विज्ञान है। ननु सौम्य महा सर्वा प्रजा सदायतना सत्प्रतिष्ठा इति सर्वभूत निवासोसीति च ब्रह्मण सर्वभूताधारत्वं श्रूयते स्मर्यते च। यहाँ एक पंक्ति पूरा दोबारा छप गया। स्मर्यते आगे में ना, सर्वभूताधारत्वं श्रूयते स्मर्यते च, अगले पंक्ति में भी है। एक लाइन पूरा और आगे के लाइन में दो शब्द धारत्वं श्रूयते तक दोबारा छप गया। श्रूयते सीधे जाओ, स्मर्यते च ऐसे श्रुतियों में भी है और स्मृतियों में भी है। आपने इसलिए कैसे कह दिया कथम न मत्स्थानी भूतानी त्युच्यते इति चेत् सत्यम, कहते बिल्कुल सही कहा तुमने। श्रुत्या स्मृत्या च उच्यते, श्रुति और स्मृति के द्वारा कहा गया मम सर्वभूताश्रयत्वम, मेरे मुझको सकल भूतों का आश्रय करके स्मृति स्मृतियों ने कहा है। यद्यपि कहा है मैं मानता हूं, तथापि न तत्पारमार्थिक, वह पारमार्थिक कथन नहीं है, अध्यारोप मात्र अज्ञानी का उसका वर्णन किया गया है। किंतु माया विलसन आश्रित्य उच्यते, माया का विलास को आश्रय करके कह दिया गया। लोक दृष्टिया उन्हें अज्ञानी का दृष्टिकोण से कह दिया जाता है। तत्व मया पे अंगीकृते, और मेरे द्वारा स्वीकार करता हुआ मैं ये बात कह रहा हूँ, इसीलिए इति आशयनाः सार्धेन भूतवृत्ति। सार्धेन मैंने 1.5 श्लोक से भूतवृत्त न च भूतस्थो आत्मा भूत भावना, और अगला श्लोक में भी आएगा ही। अर्जुन स्वयं अयमेव साक्षात् परमेश्वर इति मयि ईश्वरत्व बुद्धिमत्वाद अहम आत्मेत्युक्ते मध्य एव परमात्मत्व बुद्धिम कुर्यात् इति श्री भगवान आत्मशब्दार्थं स्वदेहाद विभज्य भिन्नत्व निर्दिशति। यदि अर्जुन या भी कोई सोचे मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे भगवान कह रहे हैं मैं आत्मा हूँ, का मतलब आप सोचेंगे भगवान के जो शरीर ही आत्मा है। जैसे चार्वाक बोलेगा शरीर को ही आत्मा बोलता है, ऐसे भगवान भी अपने शरीर को ही आत्मा तो नहीं बोल रहे हैं, ये शरीर से भिन्न आत्मा है। अर्जुन जो है स्वयमेव साक्षात परमेश्वर इति मैं ईश्वरत्व बुद्धिमत्वाद हम आत्मयुक्त स्वयमेव स्वयं अयमेव साक्षात परमेश्वर, वह भी समझ लेगा अर्जुन भी मैं ही साक्षात परमेश्वर हूँ। और मुझ ईश्वरत्व बुद्धि वाला होकर के जहाँ जहाँ मैंने अहम आत्मा कह दिया उसको सुन करके मेरे देह को ही में ही मध्य एव मेरे देह में ही परमात्म बुद्धि कुर्याद कर लेता इति। भगवान आत्म शब्दार्थ में, इसलिए भगवान जो है आत्मा शब्द का अर्थ को अपने शरीर से विभाजन करके अलग करके भिन्नत्व निर्दिशति मम आत्मा कह दिया। मेरे इस शरीर में
जो प्रकाश विद्यमान आत्मा, ऐसा अपने से शरीर से भिन्न आत्मा बता दिया। अयम आत्मा सन्मात्रो नित्य शुद्धो बुद्ध सत्यो मुक्तो निरंजनो विभुर अद्वयानंद परप्रियो प्रत्यज्ञेक रस इत्य श्रुत्युक्तो। ये जो आत्मा है वह सन्मात्र है, नित्य शुद्ध बुद्ध सत्य त्रिकालाबादित्य मुक्त है, निरंजनो किसी प्रकार के संस्पर्श आसक्ति आदि से रहित है, सर्वव्यापक है, अद्वैत आनंद रूप है। परहा वैसे पर कहते हैं, और वो पर का मतलब बहुत दूर कहीं हो ऐसा मत सोचो। प्रत्येक रस अपर प्रत्येक आत्मिक स्वरूप है। इत्य श्रुत्युक्तो मम अस्य ईश्वरत्व अभिमानिनः। श्रुत्युक्त मुझ ईश्वरत्व के अभिमान करने वाला आत्मा अव्यक्त मूर्ति प्रत्यलक्षणो भूत भावनः। आत्मा कैसा है? अव्यक्त स्वरूप वाला है, प्रत्येक आत्मा ही है, वही भूत भावना। भूतानि आकाशादीनि पृथिव्यन्तानि सकार्याणि सर्वाणि भावयति स्वसत्या स्वप्रकाशन च सत्तावंती प्रकाशवंती च करोति। भूत भावन क्यों कहा? भावन मने अपनी सत्ता से उसको सत्ता वाला बना देता है, अपने प्रकाश से उसको प्रकाश वाला बना देता है। स्वप्रकाश और स्वसत्ता से उनको सत्तावंती प्रकाश वंचित करोति, इसलिए इसका नाम भूत भावना। ऐसा होकर भूत भृत स्वस्मिन् आरोपितानि भूतानि, ऐसे होते हुए वह भूतों का धारण करने वाली है। कैसे करने वाला है वो? स्वस्मिन् आरोपितानि भूतानि, ये अनुभव करता है मुझ में ही आरोपित होकर सकल ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। तत् स्वसत्तया स्वमात्रानि बिभर्ति, वह अपनी सत्ता से अपने आप मात्र को ही धारण करता है। दधाति इति भूत भृदेव, इसे उसको भूत भृत कहा जाता है। चकारस्तु अर्थ, चकार जो है यहाँ तु अर्थक है, किंतु ऐसा अर्थ पूर्वार्ध से उत्तरार्ध को अलग करने के लिए च कह दिया, च या तु अर्थ में, इसलिए न तो भूतस्थः, भूत भूतेष्व आत्मरूपेण, या भूतेश्वर जोड़ने पड़ेगी, भूतेश्वरात्मरूपेण अभिमानितया न तिष्ठति इति न भूतस्थः। नहीं ठीक है, मूर्धन्य शकार कर दो उसको, बस तालव्य शकार है ना, मूर्धन्य शकार कर दो। भूतेषु आत्मरूपेण, भूतेष्वात्मरूपेण, भूतेषु सप्तमी बहुवचन हो जाएगा ना, आत्मरूपेण यण हो गया। भूतेष्वात्मरूपेण अभिमानिताया, इन सकल भूतों में आत्मरूपेण अभिमान करता हुआ वास्तव में मैं नहीं रहता हूं, न तिष्ठति, इसलिए न भूतस्थः इत्युच्यते। आत्मन भूतस्तत्वे, आत्मा को भूतस्थ मान लोगे तो विशेषण नाशात विशेषस्य विनाश, विशेषण का नाश से भी विशेष का नाश हो जाता है। फिर भूतों का नाश होने से भूतों में रहने वाला मैं भी नाश हो जाऊंगा, आत्मा भी, यह आपत्ति हो जाएगी। इति न्यायेन भूतनाशात स्वस्यापि नाश कथा प्रसंगात, भूतों के नाश से खुद के विनाश की कथा आपत्ति आ जाएगी। तदीय कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म अनुसंगश्च, और उसके कर्तृत्व भोक्तृत्व जितना भी धर्म है वह सब आत्मा में चिपक जाएगा, अनुसक्त हो जाएगा। अतः उच्चते है, इसे उन्होंने कहा यहाँ पर न च भूतस्थ इति, भूतभृन् न च भूतस्थो कहना पड़ा। भूतस्तत्व भावे तई परिच्छिद्धि स्यात् इति चेत न, भूतस्तत्व नहीं है तो फिर भूतों से परिच्छिन्न हो जाएगा। जैसे भूतस्थ आकाश नहीं, इन भूतों से आकाश परिच्छिन्न हो जाता है, वैसे क्यों ना हो? न ऐसा भी नहीं है, नभसी
नीलिमवत, यहाँ ये समझो दृष्टांत। आकाश में जो नीलिमा दिख रहा है, क्या आकाश में है? दिखता तो है, इन आकाश में ध्रुव होता नहीं, सब मानते हैं। नवसी नीलिमवत मई कल्पितत्वात्, मुझ में कल्पित मात्र है। तेषां स्वतः सत्ताभावात् परिच्छेद का उत्पत्ति है, और उनमें स्वतः ही सत्ता का अभाव होने से वे परिच्छेदक भी नहीं हो सकते। यद्वा, तो यूँ घटा लो, अधिष्ठान व्यतिरेकेण भूतानां पृथक स्वरूप अभावात्, अधिष्ठान से अलग इन भूतों का पृथक कोई स्वरूप ही नहीं है। स्वमात्रेषु तेषु न पुरस्तात्मित्युच्यते, स्वमात्र रूपा उनमें स्थिति का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए कहा न च भूतस्थ इति। तेन सिद्धम, इसलिए बात सिद्ध हुआ, भूतानि एवं मयि, भूत जितने भी है सब मुझ में कल्पित है। उसी प्रकार जैसे मरौ जलम इव व्योमनि नैल्यम इव, मरो मरीचिका में जल के समान, आकाश में नीलिमा के समान तिष्ठन्ति, न तो भूतेषु अहमिति, अतो मैं भूतों में मैं नहीं हूं। टिप्पणी, ज्ञानी दृष्टिया दर्पण दृष्टिया तो दर्पण चित्र नास्ति। ज्ञानी का दृष्टि से विचार करो और स्थूल में दर्पण दृष्टि से विचार करो, क्या दर्पण कभी कहेगा मुझ में कोई चित्र है? यदि दर्पण को बोलने की क्षमता दे दिया जाए और पूछा भाई जाए, भाई आप में सैकड़ों लोगों का चेहरा आया गया, वर्तमान समय मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, बताओ मेरा चित्र तुझ में है? दर्पण कहेगा मुझ में किसी का चित्र आज तक पड़ा ही नहीं। बोले हर कोई चीज जो मेरे सामने है उसमें दिखता हो, इन वास्तव में कोई मुझ में है नहीं। यदि एक भी टिक जाएगा तो क्या होगा, फिर दूसरा कैसे आएगा? ये आपकी चेहरा दर्पण में टिक जाए, फिर आपके हटने के बाद भी वहां बना रहेगा, तो दूसरा के देखेगा तो क्या दिखेगा उसको? अपना चेहरा दिखेगा उसको कि आपका चेहरा दिखना चाहिए वहां? इसे स्पष्ट है, कभी भी किसी भी दर्पण में कोई भी चित्र टिका ही नहीं। दिखता जरूर है लेकिन रहता नहीं उसमें। वैसे इस आत्मा में ये जगत दिखता जरूर है, इस आत्मा में जगत है ही नहीं, ये स्थापित हुआ। ज्ञानी का दृष्टिकोण में और दर्पण के दृष्टिकोण से, जैसा दर्पण में और आत्मा में चित्र नास्त्यव मरो जलमेव, मरो मरीचिका में जल जैसा नहीं होता है, दिखता जरूर है। अतएव उक्तम, इसलिए कहा भी गया न चमस्तानि भूतानि इति। अस्य भावम वार्तिक कारेण अभिव्यक्तम, इसी भाव को वार्तिक कार ने अन्य शब्दों से कहा, बृहदारण्यक वार्तिक। अस्य द्वैतेन्द्रजालस्य यदुपादान कारणम अज्ञानम तदुपाश्रित्य ब्रह्म कारणमुच्यते। ब्रह्म को कारण केवल अज्ञान को निमित्त बना कर कह दिया जाता है। जो द्वैत इंद्रजाल है, दिख रहा है, इसका उपादान कारण है कौन? अज्ञान। उसी को, उस उपाधि को आश्रय करके ब्रह्म में कारणत्व का व्यवहार हो गया, अर्थात वास्तव में वह कार्य कारण भाव भी नहीं है। पश्चिमे योगम ऐश्वर्याम इत्युक्तम, यहाँ पर भगवान ने भी तो कहा दिया, इसलिए ये सब मेरे ही योग का ऐश्वर्य है। योग के अंदर क्या कहा था? युनक्ति घटनमिति योगा, माने माया संगठित करती है सारी चीज, संघटनम इति योगा। मेरे माया का ऐश्वर्य वास्तव, मेरा भी ऐश्वर्य कुछ नहीं है। उसको तुम देखो। इत्युक्तम कथम च तत्संभवति, ये कैसे हो सकता है? अत्र अग्रे वक्षति, इसके लिए भगवान आगे कहेंगे, यदि मेरी माया की महिमा देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दूंगा। ये जो चर्म चक्षु है इसे तुम देख नहीं सकोगे। इसको देखना है, समझना है, अनुभव करना है तो दो ही तरीका है।
या तो दिव्य चक्षु प्राप्त करो, नहीं तो ज्ञान चक्षु को प्राप्त करो। ज्ञान चक्षु से देख सकते हो सारी चीज को मिथ्या, या तो भगवान कृपा से आपका दिव्य चक्षु जागृत हो जाए तब देख सकते हैं। भगवान कहेंगे आगे, दिव्यम ददामि ते चक्षुर इति इदम आश्चर्यांतरमपि पश्य इत्यन्वयः। कारण यह भी एक और आश्चर्य है जिसको तुम देखना चाहते हो तुम देखो, ये कहने के लिए यहाँ पर कहा भूत वृद्धप्य सन न भूतस्थो, भूतों का धारण करता हुआ भी उन भूतों में मैं नहीं रहता, न वे भूत मुझ में रहते हैं। जैसे भूतों में चित्रों में दर्पण नहीं, न दर्पण में चित्र है, केवल दर्पण में दिखाई देता है। उसी प्रकार से न मुझ में भूत है न मैं भूतों में हूं, किंतु भूत मुझ में दिखाई देते रहते हैं। ये विशेषता है। चरो चकारो अप्यर्थे तु अर्थे व भिन्न क्रमश्चा, यहाँ जो चकार आया हुआ है वह तु अर्थ में भी ले सकते हो या अपि अर्थ में भी ले सकते हो, और अन्वय करना भिन्न क्रम बाद में रखना है। खम इव गंधर्व नगर वृद्धपि तस्थम न भवती, जैसे आकाश क्या है, गंधर्व नगर को धारण किया हुआ है, आपकी कल्पना कहाँ टिकी हुई है, आकाश में। इस कल बताया ना, वो मकान बना लिया, 5 मंजिल मकान बनाया एक महात्मा ने। कौन से है, कहाँ, ये बगल खाली जमीन में 5 मंजिल का मकान बना लिया। और इधर एक गड्ढा है ना, कहते और 4 फुट गड्ढा खोद के ये अंडरग्राउंड कार पार्किंग हो गया, उसने बना दिया। अब ये आकाश में टिका हुआ है, उसकी कल्पना जो देख रहा है वहां उसके दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां कुछ है ही नहीं। उसी को कहूं मैं, चलिए आप जाके रहिए थोड़ा, एसी चला के रहो ना कमरा में, रह पाएगा वो? से कल्पित वस्तु दिखाई देता है जरूर जिस अधिष्ठान में, लेकिन वास्तविक उस अधिष्ठान का उसके साथ कोई संबंध नहीं है। न उस अधिष्ठान में वह है, न वह उस अधिष्ठान में उस वस्तुओं में रहेगा, किंतु दिखाई मात्र देता है। इसे खम इवा गंधर्व नगर वृद्धपि, गंधर्व नगर का धारक होते हुए भी आकाश, उसमें आकाश उनमें स्थित नहीं है, न आकाश में वास्तव वह स्थित है। श्रुत्या चोक्तम, इस श्रुति ने भी यही दृष्टांत दिया, आकाशवत सर्वगतः नित्यः, सर्वप्रशत चौथा मंत्र। ममात्मा निर्देशगतम, फिर मेरी आत्मा क्यों कहा भगवान ने? भाष्यकार, इसके भाष्यकार ने जवाब दे दिया है, लोक बुद्धि अनुसरण व्यपदिशति, लौकिक अज्ञानी के बुद्धि का अनुसरण करता व्यवहार कर दिया, नहीं तो भगवान के शरीर को ही आत्मा न ग्रहण कर ले। इसे भगवान जान के मेरी आत्मा ऐसा कह दिया, ताकि व्यक्ति समझे कृष्ण के शरीर से भिन्न आत्मा है जो कृष्ण कहना चाह रहा है। फिर भी यदि परमात्मा का कोई दूसरा है ही नहीं, मम आत्मा कैसे वर हो जाएगा? तब कहते अथवा राहो श्रेतिवत स्वस्मिन भेद कल्पनया षष्ठी, राहो श्रह के समान स्व में भेद परिकल्पना करके षष्ठी प्रयोग कर दिया, मम आत्मा। और भूत भाव ने क्यों कहा? भूतानि भावेति मने उत्पादेति अथवा वर्धेति, निजंत में प्रत्यर्थ में भी भूत धातु का, इसे वर्धेति वा तच्चा कथम, लेनो कैसा हो सकता है? कोई व्यान्यात कहा प्राण्यात, यदेव आकाश आनंद न स्यात्, इसलिए श्रुति साफ कहती है यदि आत्मा न हो वह कौन यह प्राणन क्रिया करेगा, कौन अपानन क्रिया करेगा, शरीर कैसे टिकेगा? यदेव आकाश आनंद न स्यात्, यह सर्वव्यापक आनंद ना होता तो सब टिकता ही कैसे? ये तो सेव आनंद से अन्यानि भूतानि मात्रा उपजीवंती, इसी आनंद का अन्य समस्त भूत एक मात्रा का उपभोग कर रहे हैं। ऐसे आनंद सागर है आत्मा इति।
यथोक्तेन श्लोकद्वयेन उक्तम अर्थम दृष्टांतेन उपादेन्नाह। यथोक्त श्लोकद्वय के द्वारा कहे हुए बात को ही आगे दृष्टांत के द्वारा स्थापित कर रहे हैं, उपादन करने के लिए भगवान कहते हैं यथा आकाश अस्तित्व इत्यादि। संक्रांति अवतरण का दर है ननो महांति खलु आकाशादि भूतानि। आकाशादि भूत छोटे मोटे थोड़े हैं, बहुत व्यापक है आकाश। जहां तक जाओ जाए जाओ अंत ही नहीं इसका। तो अब वैज्ञानिक सब अब पगला जा रहे हैं। पर उनको ऐसे उनके पास जो संयंत्र थे जो भी, तो इतने ही दिखता था जितने सूर्य और सूर्य के साथ। और वहां पर भी उन्होंने बना दिया रहने का, स्पेस स्टेशन बोलते, स्पेस में भी स्टेशन। यहाँ उपग्रह जाएगा वहां बैठ जाएगा और उसमें आदमी भी रहेगा, वहीं से वो सब काम करके और आगे का बताएगा। भारत ने भी अपने बना लिया अभी एक स्पेस स्टेशन, और सर 2 उपग्रहों को खड़ा कर दिया ले जाके, यहीं से बैठे बैठे कंट्रोल करके नियंत्रण से। वैसे उन लोगों ने बहुत ऊंचा तक सब बना दिए हैं, कई स्पेस स्टेशन अमेरिका के, रूस के, सब के। वहाँ बड़े बड़े दूरबीन बिठा दिया, वहाँ से और आगे का देखा। अब देख रहे हैं अरे ये सूर्य भी घूम रहा है, अब बोल रहे हैं। और इसके जैसे और भी 10 सूर्य कोई और महासूर्य की ओर घूम रहा है। तो हमने कहा सुनाने वाले को, अरे मूर्खों, वो भी कम बोल रहे हैं। अभी महासूर्य के भी परिधि में ये छोड़ेंगे ना, स्पेस स्टेशन बना के वहाँ पे टेलीस्कोप लगा देंगे, दिखाई देगा ये महासूर्य जैसे 10 महासूर्य एक अति सूर्य पर भ्रमण कर रहे। ये अनंत ब्रह्मांड हमारे ऐसे नहीं कहा गया शास्त्रकार। और माया का आदि अंत नहीं इसलिए कहा, माया तो और आगे दिखाती रहेगी। तुम जितना देखना चाहो और दिखाएगी वो, तो तुम हार जाओगे लेकिन दिखना बंद नहीं होगा। इसलिए देखना बंद कर दो माया को। जब तुम माया को देखना बंद करोगे, अपने आप को देखने लगोगे, तभी सुख शांति मिलेगी। नहीं तो माया में जितने ही देखते जाओ उतनी कमी दिखेगी। कल एक साधक हमको ही बता रहे थे, आए थे, ये प्रिय साधक जी हैं, बोल रहे थे वो कनाडा गए, कहाँ थे, जहाँ देखो वहाँ दुखी है, परेशान। तुम्हें यही दिखेगा और क्या दिखेगा? जितना तुम दुनिया में देखोगे उतना ही दुख ही दिखना है। संसार दुखात्मक है। अब जब तक अंदर नहीं प्रवेश करोगे आनंद अनुभूति नहीं हो सकती है। और बाहर में यदि आप आनंद देखना चाहो वो तभी संभव है जो भी देखे उसका मिथ्या निर्णय लो। तो जो दिख रहा है ये मिथ्या है, तो इसका अधिष्ठान क्या होगा? भ्रम का कोई न कोई अधिष्ठान होगा ना। जब भ्रांति के अधिष्ठान की ओर नजर लगाओ, जो प्रियतम से नयन मिला न सके, कहा ना, इसलिए ये प्रियतम से नयन मिलाना, सकल मिथ्या जगत का अधिष्ठान की ओर हमारी जो ध्यान जाना, तब आत्मानुभूति होती है। बोले सब महान है, जैसा महताम सकार्याणाम त्वयि अवस्थान कतो उपजते, आप में सब अवस्थित कैसे हो सकता है? यदि आशंकायाम सद्योज्जायान अंतरिक्षाज्जायान, श्रुति प्रमाण है। वो द्यूलोक से भी बड़ा है, अंतरिक्ष से भी बड़ा है। एतावानस्य महिमा अतोज्जायांश पुरुषः पादोस्य शिवश्व भूतानि त्रिपादस्यां रतन दिवी। उसकी इतनी एतावन से महिमा, यह मत सोचो इतना ही उसकी महिमा है। अतोज्जायांश पुरुष, उससे भी जान है, क्योंकि उसके एक पाद के समान पाद में सारा जगत ब्रह्मांड कल्पित है। पादो अस्य विश्वाभूतानि, कहीं सर्वभूतानि पाठ भेद। शेष त्रिपाद श्याम रतन दिवी, त्रिपाद जो शेष है
वह अमृतमय है। त्यो इति श्रवणात् बृहत्तमे मयि परे ब्रह्मणि चंद्रे नीलिमवद एक देश एवं व्यक्तादीनी। इसे बृहत्तम मैं हूँ परमात्मा, ऐसे उस पर ब्रह्म परमात्मा मुझ में, जैसे चंद्रमा में काला दाग कहाँ दिखता है, काला सा दाग दिखता है ना, वहाँ भी खरगोश जैसे भी दिखता है तो कुछ एक देश में है, पूरी चंद्रमा में थोड़ा काला हो गया। उसी प्रकार से मुझे मेरे एक देश में अव्यक्त सगल भूत जगत अनंत ब्रह्मांड एक देश में विराजमान है। इति सदृष्टांत उपाद्य, दृष्टांत के साथ उत्पादन करने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। एताकाश स्थितो इत्यादि।